हेलो साथियों, आप सभी लोगों का मेरे विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो साथियों, आज की ब्लॉग की शुरुआत तो मैं सीधा रात के 12 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और मेरे पतिदेव ने मेरे लिए स्पेशली रात को 12 बजे केक लाए थे, तो केक कटवाए था। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बिकॉज मेरा पहली बार मैंने रात में केक काटा था। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच माई डियर हस्बैंड। और उसके बाद मॉर्निंग होते ही आपको बता दूं कि एक अंकल जी हमारे यहाँ आए, और जब सुबह हो गई थी तो अंकल जी बताओ कि क्या काम कर रहे थे। जो मतलब सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टे को जैसे घर गांव में हम खुद से ही कर लेते हैं, तो ये इससे मतलब केवल गांव में बोलते हैं ना इसको, ठूंगड़ नहीं बोला, नहीं ठूंगड़, तो वैसे इसको मतलब यहाँ ये इसको इस पे छोटे छोटे छेद करे ताकि पीसने के लिए सही हो। और साथियों मतलब बड़ा महंगा था यार, 170 रुपये का। इसको तो मैं ही कर देती थी, पर हमारे पास है ही नहीं कूटने वाला। फिर मैं अंदर आई, वहाँ अंकल जी वही कर रहे थे, ठूंग ही रहे थे उसको, कि हमने सोचा थोड़ी हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते में आज बना रही थी मेथी के पटौड़े, पटोड़ बोला नहीं हूँ गढ़वे में तो पटोड़े बना रही थी। और ये इस प्रकार से बैटर बना दिया था। और बैटर मतलब बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटा होगा तो फैलेगा नहीं, पतला हो भी गया तो इट्स ओके चल जाएगा, पर मोटा नहीं होना चाहिए। और उस प्रकार से उसको तवे पे फैला देना है। फैलाने के बाद एक तो मैंने बना दिया और एक ये है, और ये थोड़ा सा जल भी चुका है, पर मतलब ये जितना ज़्यादा कुरकुरा होगा उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और अभी बिल्कुल यही बना रही थी मैं। पटोड़ बोलते हैं हम इसको घर गाँव में, तो इसको पटोड़ी बोलते हैं। और वैसे मेथी के मतलब ये एक तरफ से पराठे कह सकते हैं आप, इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। एक तो भरने वाले पराठे हो गए और एक इस तरीके के पराठे बनाए जाते हैं। और फिर मैं बाहर गई तो बाहर में देखा कि अंकल जी ने हमारे वाला का काम तो कर ही रहे थे, कि ऊपर वाली भाभी जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, ऊपर रहते हैं हमारी बिल्डिंग में, तो वो भी अपना सिलबट्टा लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा कि सिलबट्टे में उन्होंने पहले अब खुद से ही करा था, तो उनका भी तो उनका हमसे बड़ा था, तो ये भले ही ये 170 रुपये बोल रहे थे हमारे सिलबट्टे के, तो आपको बता दूं कि हमने केवल 60 ही रुपये दिए। हमने कहा कि 60 रुपये, और फिर हो गया काम ख़त्म। दिन भर अपना काम हम किया और शाम को हो गई मेरी बर्थडे पार्टी की तैयारी। तो इस प्रकार से मेरे पतिदेव जी ने और रेखा दीदी लोगों ने मेरी बर्थडे का इस प्रकार से डेकोरेशन करा था। और बस यही था। मैं बहुत खुश हुई, ये क्योंकि ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन था, तो इस प्रकार की तैयारी करी हुई थी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई, मतलब होता ही है कि इस प्रकार सेलिब्रेशन हुआ। और सब बढ़िया बात तो ये थी कि मेरी मम्मी भी यहाँ थी, तो फिर हम दोनों ने केक कट किया, मैंने और मेरे पतिदेव जी ने, क्योंकि ससुराल का बर्थडे था। और आपको पता है कि शादी के बाद एक होता है ना कि लाइफ पार्टनर जो होता है वो हमारी ज़िंदगी में मतलब होता ही है कि अब हमारी लाइफ ही समझो आप उन्हें, कि बस वो मतलब उनका और हमारी बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी है तो आधा अंग तो हुई। तो हम दोनों ने ही केक काटा और फिर थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी करी, और मतलब उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी प्रिपरेशन करी, तैयारियां करी। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने पतिदेव जी का धन्यवाद करती हूँ, और अपनी मम्मी का भी। मेरी मम्मी ने केक के पेमेंट कर दी थी इनको, ये इस वाले केक की, पर रात को इनका था। फिर वैष्णवी मेरे लिए सूट लाई थी गिफ्ट में। फिर मेरी बच्ची, हमने सोचा कि पहला बर्थडे है और पहले बर्थडे में मेरी बच्ची भी मेरे साथ थी, तो उसके साथ भी पिक्चर ही रेखा दीदी ब्लॉग देख रही हैं, तो उनको भी थैंक यू सो मच, उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प करी। और जो लोग इस ब्लॉग को देखा, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नहीं है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। पतिदेव को थैंक यू तो बोल ही चुकी हैं, वंस अगेन एक बार और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ससुराल में मेरे पतिदेव जी ने मेरे प्रति इतना अशक्त प्रेम अपना जाहिर किया। उसके लिए थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।